अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है सिवरेज टेक्निकल कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, जहां से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ था। क्लासें ऑफ हुई थी चैप्टर नंबर 4 तक। चैप्टर नंबर 4 में हमने एसी मशीन सिंगल फेज़ की एग्ज़ाम पढ़ी थी, उसके नुकाइस और इलाज तदारुक वगैरह पढ़े थे। वहीं से हम क्लासों को दोबारा लेकर चलते हैं। डीसी मशीन चैप्टर नंबर 5 है हमारा आज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। और इसमें डीसी मशीन है क्या चीज़, सबसे पहले हमें तारीफ़ आनी चाहिए डीसी मशीन की, जो कि आप सेकंड ईयर में भी पढ़ कर आए। डीसी मशीन की तारीफ़, डीसी मशीन की जो तारीफ़ है, जैसा कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की तारीफ़ दोनों मिलकर डीसी मशीन की तारीफ़ बन जाती है। यानी कि ऐसी डिवाइस या ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती हो, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती हो, डीसी मशीन कहलाती है। फिर बनावट के साख्त के लिहाज से या कारकर्दगी के लिहाज से, इसकी जो कारकर्दगी है उसके लिहाज से डीसी मशीन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर एक हिस्सा इसका हमारा डीसी जनरेटर कहलाता है, और नंबर 2 पर जो हमारा हिस्सा है इसका डीसी मोटर। सबसे पहले हम इसके डीसी मोटर या डीसी जनरेटर के बनावट के लिहाज से या इसके पार्ट्स के लिहाज से में कोई फ़र्क नहीं होता है। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ लेना है इसमें डीसी जनरेटर के हिस्से। सबसे पहले जो हमारा इसका काम है डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में सबसे पहले जो हिस्सा है बॉडी या योक या फ्रेम कहलाता है। या फिर मकनतीसी फ्रेम भी कहते हैं। मकनतीसी फ्रेम या बॉडी या योक फिज़िकली तौर पर आप इसको देख सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं कि वो हिस्सा जिसमें आर्मेचर गर्दिश करता हो, वो हिस्सा हमारा मकनातीसी फ्रेम या बॉडी कहलाता है। यह इसकी दूसरी पहचान, इसके साइड पर 2 साइड कवर लगे होते हैं जो कि इसके साथ मुंसलिक होते हैं। बॉडी या फ्रेम की दूसरी तारीफ जो आती है वो हिस्सा जिसमें मकनातीसी फ्लक्स या मकनातीसी मैदान पैदा होता है। दूसरा हिस्सा इसके अंदर डीसी जनरेटर में साइड कवर आ जाते हैं। साइड कवर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। एक हिस्सा इसका फ्रंट कवर है, साइड कवर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। एक हिस्सा इसका फ्रंट कवर और दूसरा हिस्सा इसका बैक कवर कहलाता है। फ्रंट कवर के अंदर बैरिंग हाउसिंग होती है और बैक कवर के अंदर कार्बन होल्डर और कार्बन लगे होते हैं या कार्बन बुशेस लगे होते हैं।
ये आप फिज़िकली तौर पर भी देख सकते हैं। एक हिस्सा फ्रंट कवर, इसमें सिर्फ बेरिंग हाउसिंग होगी, और दूसरा हिस्सा बैक कवर कहलाता है, जिसमें कार्बन होल्डर और कार्बन बुशेस फिट होते हैं। कार्बन किस मटेरियल के बने होते हैं? कार्बन ग्रेफाइट के बने होते हैं, और ये आउटपुट सप्लाई को, जो इसमें सप्लाई पैदा हो रही है, उसको बाहर टर्मिनल के ज़रिए बाहर निकालते हैं। इसके बाद तीसरा हिस्सा जो हमारा है, डीसी जनरेटर के हिस्सों में इंटरपोल है, इंटरपोल वो हिस्सा जो कम्यूटेशन के अमल को कम करता है। कम्यूटेशन का अमल या इंटरपोल कहाँ पर लगे होते हैं? इंटरपोल फील्ड कॉइलों के दरमियान में लगे होते हैं, या शंट वाइंडिंग के दरमियान में लगे होते हैं। नंबर 4 पर आ जाते हैं फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, या जुफ्त में होते हैं हमेशा। जिस तरह इस मकनातीसी फ्रेम में आप देख सकते हैं, फील्ड वाइंडिंग या फील्ड कॉइल, ठीक है। इंटरपोल बड़ी मोटरों में लगाए जाते हैं। इन दोनों फील्ड कॉइलों के दरमियान के अंदर इंटरपोल लगाए जाते हैं, जो कि कम्यूटेशन के अमल को कम करते हैं। और फील्ड कॉइल को हम शंट वाइंडिंग भी कहते हैं। शंट वाइंडिंग की तारीफ़ अगर आ जाती है तो शंट वाइंडिंग की तारीफ़ हम करेंगे, ऐसी वाइंडिंग जो बारीक तार और ज़्यादा चक्रों पर मुश्तमिल हो, शंट वाइंडिंग कहलाती है। फील्ड कॉइल के बाद अगला हिस्सा जो हमारा है, आर्मेचर है, नंबर 5 पर। और आर्मेचर के साथ ही मुंसलिक होती है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर क्या चीज़ है? आर्मेचर की तारीफ़ क्या होगी? आर्मेचर की तारीफ़ है वो हिस्सा जो मकनातीसी फ्रेम के दरमियान गर्दिश करता है, आर्मेचर कहलाता है। आर्मेचर 3 या 4 चीज़ों पर मुंसलिक होता है, जैसा कि फिज़िकली मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। आर्मेचर ये पूरा हिस्सा आर्मेचर कहलाता है। आर्मेचर शाफ्ट इसके साथ मुंसलिक है, बैरिंग इसके साथ मुंसलिक है, कूलिंग फैन मुंसलिक है। इसके अलावा ये आर्मेचर स्लॉट्स जिसके अंदर इसकी वाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर स्लॉट्स मुंसलिक है इसके साथ। और ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स, और इसी तरह फिर बैरिंग और शाफ्ट आ जाएगी। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मुंसलिक हैं? सबसे पहले तो आर्मेचर मैंने पढ़ाया। आर्मेचर वो हिस्सा जो मकनातीसी फ्रेम के दरमियान गर्दिश करता है, ठीक है, आर्मेचर कहलाता है। आर्मेचर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, जो कि स्लॉट्स की सूरत में होती है। एक मरतबा फिर मैं दिखा देता हूँ। आर्मेचर स्लॉट्स ये कहलाती हैं, ठीक है। और इसके साथ कम्यूटेटर लगा होता है नंबर 6 पर। कम्यूटेटर किस मटेरियल का बना होता है, क्या काम सर अंजाम देता है? कम्यूटेटर कॉपर का बना होता है, और ये एसी सोर्स को डीसी सोर्स में तब्दील करता है। इसके ऊपर कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिसको हम कम्यूटेटर सेगमेंट्स कहते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट्स ये भी इसी कम्यूटेटर के ऊपर
छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिसको हम कम्यूटेटर सेगमेंट्स कहते हैं। कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन फिट होते हैं जो कि एसी डीसी को बाहर निकालते हैं, डीसी सोर्स को बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा आर्मेचर यानी कि 7वां पॉइंट था कम्यूटेटर सेगमेंट्स। कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ अगला जो पॉइंट है हमारा सीरीज वाइंडिंग। हाँ जी, कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं। नंबर 8 पर इसी तरह आर्मेचर शाफ्ट कह सकते हैं हम। नंबर 9 पर हम बैरिंग लिख सकते हैं इसके हिस्सों के अंदर। ठीक है, बैरिंग की तारीफ अगर हम कहते हैं करना चाहते हैं, वो हिस्सा जो फ्रैक्शन लॉसेस को कम करता है बैरिंग कहलाता है और ये आर्मेचर को घूमने में मदद देता है। इसी तरह ये अब तमाम हिस्से जो हमारे हैं ये डीसी जनरेटर या डीसी मोटर के हिस्से हैं। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर पार्ट्स के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं होता इसमें। डीसी जनरेटर के अंदर कुछ नुकाइस पाए जाते हैं। सबसे पहले इसमें जो नुकाइस पाया जाता है वो आर्मेचर वाइंडिंग में नुकाइस पाया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो नुकाइस हैं सबसे पहले हमने उसको बयान करना है। आर्मेचर वाइंडिंग के नुकाइस। आर्मेचर वाइंडिंग में कौन कौन से नुकाइस पाए जाते हैं? नंबर 1 ओपन सर्किट इसमें हो सकता है। नंबर 2 शॉर्ट सर्किट इसमें हो सकता है। ओपन सर्किट को हमने किस तरह चेक करना है? जो इसमें नुकाइस पाए जाते हैं। ओपन सर्किट, पहली बात उसकी तारीफ हमें आनी चाहिए। ओपन सर्किट है क्या चीज़? ऐसा सर्किट जिसमें सर्किट मुनक़ता हो जाए, इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो सके, उसको हम ओपन सर्किट कहते हैं। ओपन सर्किट चेक करने के लिए आर्मेचर के अंदर, ये आर्मेचर है, इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर हमने ओपन सर्किट चेक करना है। ओपन सर्किट चेक करने के लिए जैसा कि हमने पहले इक्विपमेंट पढ़ चुके हैं, मल्टीमीटर या सीरीज टेस्ट लैंप या फिर हम ओम मीटर से भी इसका ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो आर्मेचर को चेक किया जाता है इसकी शॉर्ट वाइंडिंग के लिए, जिसको हम राउलर कहते हैं। राउलर ये इक्विपमेंट है। आर्मेचर का ओपन सर्किट चेक करने के लिए ये हमारे पास ग्राउलर है, इसको हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, सप्लाई देने के बाद इसकी फील्ड वाइंडिंग के अंदर मैग्नेट पैदा होता है और आर्मेचर को हम इसके ऊपर रख देते हैं। रखने के बाद इसके ऊपर एक छोटी सी पतरी हम इसके ऊपर रख देते हैं। जो मैग्नेट इसके अंदर पैदा हो रहा है, अगर ओपन सर्किट होगा, वो जो पतरी रखी हुई है इसके ऊपर वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगी और वाइब्रेट करेगी। जहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेट होगी वो हमारा ओपन सर्किट होगा
और जहाँ पर वाइब्रेट कम होगा वो ओपन सर्किट नहीं होगा, बल्कि वहीं पर ही रुकी रहेगी वो पतरी। तो इस तरह हम इसके साथ ग्लाउलर की मदद से भी हम ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट चेक कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट का दूसरा जो तरीक़ाकार है, आर्मेचर के अंदर हम सीरीज टेस्ट लैंप से इसको चेक कर सकते हैं। सीरीज टेस्ट लैंप जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में भी सीरीज टेस्ट लैंप बनाया था, तो हमने क्या करना है, सीरीज टेस्ट लैंप की एक लीड हमने इसके कम्यूटेटर के एक सेगमेंट्स पर और दूसरी लीड दूसरे सेगमेंट्स के ऊपर हमने टच करनी है। जहाँ पर लैंप रोशन हो जाए तो वो दुरुस्त हालत है, जहाँ पर लैंप रोशन ना हो वो हमारा ओपन सर्किट कहलाता है। तो इस तरह ये हम ओपन सर्किट चेक कर सकते हैं आर्मेचर का। शॉर्ट सर्किट चेक करने के लिए सीरीज टेस्ट लैंप का हम तरीक़ाकार इसी तरह करते हैं कि एक लीड आर्मेचर की शाफ्ट पर और दूसरी लीड किसी भी कम्यूटेटर के सेगमेंट्स के साथ हम टच कर देते हैं। अगर लैंप रोशन हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट है, लैंप रोशन नहीं होता तो शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये दुरुस्त है। तो ये सीरीज टेस्ट लैंप का तरीका था जो मैंने बताया आप लोगों को ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट चेक करने के लिए। और इसी तरह जो इसके अलावा नुकाइस पाए जाते हैं, अर्थ फॉल्ट है इसके अंदर नंबर 3 पर। अर्थ फॉल्ट हम किस तरह चेक कर सकते हैं? अर्थ फॉल्ट का भी बिल्कुल सेम वही तरीका है जैसा कि हमने आर्मेचर के ऊपर शॉर्ट सर्किट चेक किया था सीरीज टेस्ट लैंप से। जिस तरह एक लीड के एक टर्मिनल हम शाफ्ट के साथ और दूसरा टर्मिनल किसी भी हम सेगमेंट के साथ टच कर देंगे। अगर लैंप रोशन हो जाता है तो अर्थ है, अगर लैंप रोशन नहीं होता तो इसके अंदर अर्थ फॉल्ट नहीं है। दूसरा तरीका जो किताब के अंदर डायग्राम उसने शो की है वो तरीका मैं वोल्ट मीटर का तरीका आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह हम चेक कर सकते हैं। ये तरीका दोनों चीज़ों के ऊपर हम अडाप्ट कर सकते हैं, आर्मेचर के ऊपर भी और इसकी फील्ड वाइंडिंग यानी कि मकनातीसी फ्रेम के अंदर पोल शूज़ की सूरत में। पोल शूज़ इसके ऊपर वाइंडिंग इनसे सिर्फ 2 ही तारें बाहर निकलती हैं। वोल्ट मीटर का तरीक़ाकार क्या है? हम इसको सीरीज टेस्ट लैंप के साथ सप्लाई देते हैं और इस वाइंडिंग के ऊपर जो इसके कनेक्शन होते हैं उसके ऊपर वोल्ट मीटर हम लगा देते हैं और ये वोल्ट मीटर कम रेंज का होता है, कम से कम 0 से 25 वोल्ट तक के लिए। हर वाइंडिंग के ऊपर हमने सप्लाई दी है एग्जाम्पल 230 वोल्ट और वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है उसके दरमियान में उसके सीरीज़ में हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर अगर यहाँ पर 25 वोल्ट शो कर रहा है या 50 वोल्ट शो कर रहा है तो हर वाइंडिंग के दरमियान 25 या 50 वोल्ट ही शो होने चाहिए। कम या ज़्यादा होंगे तो उससे मुराद है इस वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट। अगर 0 शो करता है तो इससे मुराद है यहाँ पर कोई ओपन सर्किट है। अगर कुछ वोल्ट शो करता है, ठीक है, तो ये तमाम के ऊपर ही वो उतनी ही रेंज के वोल्ट शो होने चाहिए। अगर कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम है तो इससे मुराद है कि शॉर्ट सर्किट है। तो ये दोनों तरीके इसके अंदर बता दिए गए हैं, वोल्ट मीटर के साथ भी, सीरीज टेस्ट लैंप के साथ भी, ठीक है। और ओम मीटर का भी तरीका बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसा कि यहाँ पर बताया। ये हमने
मकनातीसी फ्रेम का तरीक़ाकार बताया है। कम्यूटेटर सेगमेंट्स को चेक करने के लिए वोल्टमीटर का जो तरीक़ाकार है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। बिल्कुल सेम इसी तरह है जैसे अभी मकनातीसी फ्रेम के अंदर शो किया है। कम्यूटेटर के अंदर कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं, ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स शो हो रहे हैं। सेंटर के अंदर शाफ्ट है, शाफ्ट को हम सप्लाई देते हैं और ये हम सीरीज टेस्ट लैंप के ज़रिए से देते हैं। और कम्यूटेटर के जो दो सेगमेंट्स हैं इनके दरमियान में माइका रखा जाता है। माइका यानी कि दो सेगमेंट्स के दरमियान हम वोल्टमीटर लगा देते हैं और इसके दूसरे सेगमेंट्स को हम सप्लाई दे देते हैं बिलफर्ज 220 वोल्ट हम सीरीज़ में, एक साइड पर पॉजिटिव दूसरी साइड पर नेगेटिव। अगर वोल्ट मीटर शो करता है, हमने शाफ्ट के साथ ये सप्लाई लगाई है, यहाँ पर वोल्ट मीटर कुछ वोल्ट शो करता है तो इससे मुराद है शॉर्ट सर्किट है, इससे मुराद है शॉर्ट सर्किट है। और अगर हमने ओपन सर्किट चेक करना है तो फिर शाफ्ट के साथ नहीं लगाएंगे, फिर हम दूसरा जो पॉजिटिव टर्मिनल है किसी भी सेगमेंट के साथ लगा देंगे, दूसरा नेगेटिव दूसरे सेगमेंट के साथ, और वोल्ट मीटर हम दो सेगमेंट्स के दो पीसेस के साथ लगा देंगे। अगर यहाँ पर वोल्ट शो होते हैं बिलफर्ज 5 वोल्ट, ठीक है। अब ये हमने वोल्ट मीटर हटाना है, दूसरे दो सेगमेंट्स के साथ लगाने हैं, यहाँ पर भी 5 वोल्ट शो हो रहे हैं। इसी तरह 1 बाई 1 तमाम स्टेप बाय स्टेप तमाम पीसेस को चेक करना है। जहाँ पर इक्वल आ जाती है रीडिंग तो ये दुरुस्त हालत में है, जहाँ पर फ़र्क आ जाता है तो इससे मुराद है कि ये शॉर्ट है, आर्मेचर शॉर्ट है। ये आर्मेचर शॉर्ट चेक करने का तरीक़ाकार आप लोगों को बताया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 के अंदर फील्ड कॉइल के भी कुछ नुकाइस पाए जाते हैं। ये फील्ड कॉइल्स क्या चीज़ हैं? फील्ड कॉइल जो कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, फील्ड कॉइल पोल शूज़ के ऊपर लगे होते हैं जो कि पोल शूज़ क्या चीज़ है? पोल शूज़ मकनातीसी फ्रेम के अंदर लगे होते हैं, छोटे यानी कि मोटरों में ये साथ ही अटैच होते हैं, ये पोल शूज़ कहलाते हैं, जिसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है। ये फील्ड कॉइल हैं हमारे। फील्ड कॉइल के अंदर नुकाइस पाए जाते हैं कुछ, जो कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। फील्ड कॉइल के अंदर जो नुकाइस हैं ओपन सर्किट और इसी तरह शॉर्ट सर्किट। अब फील्ड कॉइल के अंदर भी हमने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट चेक करना है, जिस तरह अभी पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को जो तरीक़ेकार है फील्ड कॉइल का। फील्ड कॉइल के पहले हम पढ़ चुके हैं फील्ड कॉइल शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और अर्थ फॉल्ट। इसके अलावा तीसरा जो इससे अगला जो पॉइंट है वो हमारा है फील्ड फील्ड कॉइल की पोलैरिटी आ जाती है। फील्ड कॉइल की पोलैरिटी के अंदर इसकी तारीफ आ जाती है कि करंट की सीमत को हम पोलैरिटी कहते हैं, करंट के बहने की सीमत को हम पोलैरिटी कहते हैं। फील्ड कॉइलों के अंदर जो करंट की सीमत है वो अक्सर तब्दील हो जाती है कनेक्शन के दौरान, जिसकी वजह से जनरेटर की जो स्पीड है
वो कम हो जाती है। फील्ड कॉइल की जो पोलैरिटी है उसके अंदर ये नुकाइस है। इसके अंदर जो नुकाइस है हमने तलाश करना है, नुकाइस को चेक करना है। उसका तरीक़ाकार क्या है? उसका तरीक़ाकार ये है कि फील्ड को जो कनेक्शन है जो हमारे, जैसा कि ये कॉइल है,